अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। अब बड़ी और अहम खबर है लखनऊ से। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लखनऊ से। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट पर मंथन शुरू हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। इसमें विभाग की तैयारी है और दोनों पक्ष इससे प्रभावित ना हो, ये तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। आरक्षण के नियमों पे नई सूची की तैयारी की जा रही है और 2 महीने में आपको बता दें कि जो नई सूची है उसको जारी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले से जुड़ी हुई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अब एक बार फिर से नई लिस्ट पर मंथन शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो नई लिस्ट पर मंथन जारी है। विभाग की तैयारी है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। आरक्षण के नियमों की नई सूची तैयार की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विभाग के सामने यह है कि जो दोनों पक्ष हैं उनमें किसी पर भी इसका प्रभाव ना हो। और 2 महीने में आपको बता दें कि नई लिस्ट को जारी किया जा सकता है। इस पर मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से इस वक्त की। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दें कि नई लिस्ट पर मंथन जारी है और कोशिश विभाग ये कर रहा है कि इससे दोनों पक्ष किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, दोनों ही पक्षों पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े और आरक्षण के नियमों पे नई सूची को तैयार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। 2 महीने में ये नई लिस्ट है जिसको जारी किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आपको बता दें कि ये मंथन चल रहा है। नई लिस्ट को लेकर के चर्चा जारी है और विभाग इस पर लगातार मंथन कर रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। और नई लिस्ट आपको बता दें कि 2 महीने में जारी हो सकती है। और चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में मंथन चल रहा है और कोशिश ये हो रही है कि इससे दोनों पक्ष किसी तरह से प्रभावित ना हो। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद से ही ये पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग एक बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कर चुका है, जिसमें कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को पूरा समराइज करके मुख्यमंत्री को अक्षरशः बताया गया कि कोर्ट ने आखिर क्या कहा। जिसके बाद से मुख्यमंत्री का रुख बिल्कुल साफ था कि जिन भी अभ्यर्थियों को जो पात्र हैं आरक्षण के, उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक भी अभ्यर्थी का हक नहीं खोना चाहिए। और साथ ही साथ वो शिक्षक जो 4 साल से सरकारी नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, उनके लिए भी कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो भी उनका भविष्य पर ना सिर्फ अंधेरे में जाए, बल्कि उनके लिए भी कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, चाहे उनको समायोजित किया जाए शिक्षा विभाग में या कुछ और इंतजाम किया जाए। तो इस बीच के रास्ते को निकालने के लिए शिक्षा विभाग अब कोशिशें कर रहा है, कवायदे कर रहा है। कोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय मिला हुआ है और उस 3 महीने के भीतर विधिक राय भी ली जा रही है एक्स जजेस से, एक्सपर्ट से, कि कैसे जो आरक्षण के पात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें उनका अधिकार मिले और जो छात्र उस वक्त सिलेक्ट हो गए थे और 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका भी भविष्य अंधकार में ना जाए, इस तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत को